Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IT Delhi graduate with over 10 years of teaching experience into ITJE Maths and a mentor to hundreds of students. आज हम एक सुपर ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका यूज करके आप मेंस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो. इनफैक्ट एडवांस के एग्जाम के अंदर भी ये ट्रिक काम करती है. ये सुपर ट्रिक क्या है? आपकी जो प्रिपरेशन है उसके ये 4 पिलर्स हैं. फर्स्ट पिलर इज कंटेंट, द सेकेंड पिलर इज प्रैक्टिस, थर्ड इज रिविजन एंड द फोर्थ पिलर इज नथिंग बट टेस्ट. अब मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स पहले 2 पे फोकस करते हैं. जो थोड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 पे करते हैं. लेकिन जो रियली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो समझते हैं कि उनकी प्रिपरेशन कैसे जानी चाहिए, वो इसके चारों पिलर से फोकस करते हैं. और खासकर आखिरी में उनका फोकस इस बात पे बहुत ज्यादा होता है, दैट इज नथिंग बट द फोर्थ पिलर ऑफ प्रिपरेशन, टेस्टिंग. अब मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि वो मॉक टेस्ट को, स्पेशली जब एग्जाम आने वाला है तो बहुत निगलेक्ट करते हैं, है ना. निगलेक्ट करने के पीछे रीजन क्या होता है? ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत करते हैं, उनको अंदर से ऐसा फील होता है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ. अंदर से मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करते कि मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली है. फिर उनको लगता है कि अरे शायद रिवीजन नहीं करी, मेरा सिलेबस भी तो पूरा खत्म नहीं हुआ है. लेकिन जब तक वो सिलेबस और रिवीजन खत्म होता है तब तक एग्जाम आ जाता है और एक्चुअली वो कुछ कर नहीं पाते. ऐसा वो क्यों करते हैं? उसके पीछे एक बहुत बेसिक सा रीजन है जिसको साइकोलॉजी में कहा गया है इमोशनल डिसोनेंस. मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनका एक रिजल्ट आना चाहिए, उनका एक दिमाग में एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, इमेजिनेशन होता है कि मेरा ये रिजल्ट आना चाहिए. लेकिन जब वो पेपर देने जाते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, उतने नंबर्स नहीं आ रहे होते हैं, तो वो उस डिस्कम्फर्ट सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं. तो इसके कारण उनकी एक टेंडेंसी हो जाती है साइकोलॉजिकल कि वो टेस्टिंग को अवॉइड करते हैं. अब इससे होता क्या है लॉन्ग रन के अंदर? इससे ये होता है बेसिकली कि आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखो, आप मेंस ले लो, एडवांस ले लो, उसका जो कट ऑफ है वो 30% है. मतलब एक्चुअली के अंदर आपको 30% सिलेबस ही खत्म करना है आईआईटी क्लियर करने के लिए. आपको 100% सिलेबस खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिलेबस तो हट ही गया. तो मुझे 30% सिलेबस ही आना चाहिए क्लियर करने के लिए, तो मेरा रिवीजन वाला पार्ट भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि 30% सिलेबस की रिवीजन तो इजीली की जा सकती है. आप कोई भी मेथड यूज करो. हाँ, मेरे पास बहुत अच्छे मेथड से रिवीजन के लिए, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो. लेकिन आप अपने मेथड से भी करते हो तो 30% सिलेबस की रिवीजन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. इनफैक्ट अगर 50% तक रिवीजन कर लो और सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो तो आपकी तो अच्छी रैंक आ जाएगी. लेकिन हम सोचते हैं हम 100% काबू करेंगे, 100% रिवीजन करेंगे, 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे. वो टाइम कभी आता नहीं, धीरे धीरे करके टाइम निकल जाता है. और जो 100% की हम बात कर रहे होते हैं उसमें से कई बार ऐसा होता है कि 30% ही मार्क्स हमारे आते हैं, 25% ही आते हैं, 27% मार्क्स ही आते हैं. और मैक्सिमम लोग आने के बावजूद भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते. रीजन क्या है? बेसिकली उन्होंने अपने आप को टेस्टिंग सिचुएशन में पुट नहीं किया. तो टेस्ट कब स्टार्ट करनी चाहिए? पहला सवाल तो ये होता है. बेसिकली मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है सिलेबस खत्म होने के बाद टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए. मैं आपको यहाँ पे एक बहुत की पॉइंटर देता हूँ. आपके टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली नवंबर में स्टार्ट हो जाने चाहिए, मॉक टेस्ट, है ना. और 50% सिलेबस अगर आपका खत्म हो गया तो आप टेस्ट लिख सकते हो, क्योंकि देखो 50% पे एक्चुअली आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी. आपको पूरा सिलेबस खत्म करने की जरूरत ही नहीं है, राइट. नेक्स्ट इज कि हमें क्या करना चाहिए. हमें पहली बात तो समझनी चाहिए कि हम कभी भी अंदर से प्रिपेयर नहीं होंगे, है ना. अंदर से प्रिपरेशन के तौर पे, बाहर से आप कभी भी 100% प्रिपेयर नहीं होंगे. कभी भी आपको ऐसा कंफर्ट नहीं फील होगा, कॉन्फिडेंस नहीं फील होगा कि मैं पेपर के लिए तैयार हूं. तो इस बात को पहले एक्सेप्ट कर लेना बेटर है ना. और एक पीरियोडिक इंटरवल पे टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए. तो नाउ यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग मॉक टेस्ट. तो आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आप गए, आपने सुबह उठ के थोड़ी सी रिवीजन करी जो आप कर सकते थे, आपने एक मॉक टेस्ट दिया पहले. उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को आपने एनालाइज किया. मतलब मैंने कितनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जो मेरे को सिलेबस आता था उसमें से. अब 50% सिलेबस आता है तो क्या मैं 50% पेपर अटेम्प्ट कर पाया? अगर कर पाया तो उसमें से कितने सही थे, कितने गलत थे? जो गलत थे वो क्यों गलत थे? क्या मुझे नहीं आता था? क्या मेरी रिवीजन के अंदर कमी थी? क्या मुझे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के अंदर कमी थी? या प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड नहीं है? क्या कारण है? उस कारण को मैंने फिगर आउट किया. फिर मैंने बाकी दिन की जो पढ़ाई थी बेसिकली वो उसी चीज के लिए करी. मतलब मैंने रिवीजन करी जिन टॉपिक्स को भूल गया था, मैंने उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करी जिनकी प्रैक्टिस की कमी थी. जो नया कंटेंट मुझे लगता था यार कंटेंट मेरा कवर्ड नहीं है, इस कारण मेरा छूट रहा था, उसको मैंने टाइम दिया. इस तरह से करके मैंने बाकी टाइम के अंदर वो काम किया जिससे मेरे अगले पेपर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, राइट. अब ये सारी चीजें करते समय पिटफॉल्स क्या है? इंसान कई बार इमोशनल बैलेंस लूज कर देता है. अरे मैंने तो इतनी प्रिपरेशन करी थी, ओह मेरे तो 10% ही नंबर आ रहे. तो देखो आपके आज 10% आए, ये बहुत अच्छी बात हो गई. अगर एग्जाम में जाके 10% आते तो आपका पूरा एक साल खराब हो सकता था, या एक पूरा अटेम्प्ट खराब हो सकता था. और वहां पे जो डिमोटिवेशन होता उससे आपको रिकवर करने में कई महीने लग जाते. इट इज बेटर टू गो थ्रू दैट इमोशनल साइकिल नाउ, पहली बात तो. सेकेंडली आप इमोशनल मत हो इस चीज के लिए. आप ये सोचो कि बेसिकली आज मेरे 10% आ गए, थैंक यू गॉड, कल मैं 15% लेके आऊंगा. अगर मैं धीरे धीरे करके 1-2% भी जोड़ूंगा तो 2 महीने के अंदर मैं काफी मार्क्स जोड़ सकता हूं और अल्टीमेटली बहुत अच्छी रैंक स्कोर कर सकता हूं. तो हमें इस कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा रादर देन डिस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी के अंदर, जिससे हम हर चीज को इमोशनली एनालाइज कर रहे हैं और एंटाइटल्ड फील कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर तो आने चाहिए.
देखो सोच लेने से नंबर नहीं आएंगे, काम करोगे तो नंबर आ सकते हैं। डेफिनेटली आप वो मार्क्स डिजर्व करते हो और अगर आप धीरे धीरे उसके लिए वर्क करोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिस्पेक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ प्रिपरेशन। मतलब हम मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन अब आप समझ रहे हो ना, इसके अंदर ऑलरेडी रिवीजन वाला पार्ट भी आ गया, प्रैक्टिस वाला पार्ट भी आ गया और कंटेंट प्रिपरेशन वाला पार्ट भी आ गया। तो हमको सारी चीजों पे ऑप्टिमम ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये बता दिया जाता है कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस वो मॉक टेस्ट लिखते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, उस पर रिविजन नहीं करते, उस पर काम नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो आप सीख रहे हो, उस पर अगर आप वर्क नहीं करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वो रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता जो आप डिजर्व करते हो। फिर अगर आप एक रट में फंस जाओगे, मतलब जितना आपको आता था वो आप पेपर में कन्वर्ट करने लग जाओगे, फिर एक सैचुरेशन आ जाएगा, उसके आगे आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि मेरी क्या कमियां हैं, उन कमियों को मैं दूर करूं। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रैटेजीज, कि आप पेपर देने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करो। मतलब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पेपर देने की कितनी स्ट्रैटेजीज होती हैं और इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ सच वीडियोस ऑन यूट्यूब। आप सबकी बातें सुनो और उनकी टेस्टिंग शुरू करो। मतलब मैंने आज स्ट्रैटेजी सोची कि पहले मैं मैथ्स करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा। फिर मैंने स्ट्रैटेजी सोची पहले केमिस्ट्री करूंगा, फिजिक्स करूंगा, मैथमेटिक्स करूंगा। इसको इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा। ऐसी अलग अलग स्ट्रैटेजीज का आप एक्सपेरिमेंटेशन करो और फिर देखो कि आपको बेस्ट क्या सूट करती है, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। सबकी स्ट्रैटेजीज आपको सूट नहीं करेंगी। एक या दो स्ट्रैटेजीज होंगी जो आपको एकदम क्लिक करेंगी, आप उनसे स्टिक करो और अल्टीमेटली उसी के ऊपर अपना सारा गेम खेलो। तो इसके लिए आपको बेसिकली टेस्ट स्ट्रेटजीज पे एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, जो कि आप पेपर देख के ही कर सकते हो। नाउ इफ अगेन यू फील यू नीड मोर हेल्प, तो देयर इज अ जनरल थिंग दैट वी आर डूइंग नाउ कि फेसबुक लाइव, वी आर ऑलवेज कमिंग ऑन लाइव ऑन आवर पेज एट 8 PM रेगुलरली। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप वहां पे आके पूछ सकते हो, वी विल ट्राई एंड आंसर दोस क्वेश्चंस। सेकेंडली, इफ यू थिंक यू नीड मोर हेल्प रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, कि आपको एकदम प्लान चाहिए, बहुत डिस्कशन आप मुझसे करना चाहते हो, तो यू कैन बुक अ 1-on-1 मेंटरिंग सेशन ऑन www.pragvi.com। ऑल्सो आपको लगता है आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, देन यू कैन बुक अ डेडिकेटेड 1-on-1 डाउट सेशन फॉर यू एट द सेम वेब एड्रेस and get in touch with us. The first session is free. We will help you to reach your maximum potential because we will give you the attention that you need.